नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बीएड माय फर्स्ट ईयर क्लास में। और कई दिन से मेरी तबीयत ठीक न होने के कारण मैं इस पर वीडियो नहीं डाल पा रहा था। आज जो है मानसिक, मैंने बताया था आपको विकास के डायमेंशन जो चले थे, विकास के आयाम, उनमें 6 प्रकार के थे विकास होना था। उसमें से पहला हो चुका था कंप्लीट, शारीरिक। अब मानसिक विकास में जो है शैशवावस्था में बच्चे का किस प्रकार मानसिक विकास होता है, आज टॉपिक वही है। तो चलिए शुरू करते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर पेपर कोड BD 101। ठीक है, तो आज का वो है शैशवावस्था में मानसिक विकास। टॉपिक है आज का शैशवावस्था में मानसिक विकास। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है शैशवावस्था मानसिक विकास। शैशवावस्था में जैसे जन्म के समय लोग कहता है कि जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क एक कोरे कागज के समान होता है और जीवन के अनुभव उसके पटल पर लिखे जाते हैं। तो विकास इसके विषय में है। लॉक के अनुसार जन्म के समय शिशु एक कोरे कागज के समान होता है। जीवन के अनुभव और जीवन के अनुभव उसके पटल पर लिखे जाते हैं। उसके पटल पर लिखे जाते हैं। ठीक है, अब आइए समझते हैं किन किन पार्टों में कैसे कैसे विकास होता है, उस चीज को देखते हैं। नवजात शिशु में जो है 1 माह के नवजात शिशु में 1 माह के नवजात शिशु 1 माह के नवजात शिशु में मानसिक विकास। चलो समझने का प्रयास करते हैं। 1 माह के नवजात शिशु में मानसिक विकास किस प्रकार होता है। पहला क्या है, बुद्धि के प्रयोग, यानी बुद्धि के प्रयोग की क्षमता का क्या नहीं होता है, विकास नहीं होता है। एक महीने के माह में शिशु में क्या होता है कि बुद्धि के प्रयोग की क्षमता जो है उसका विकास नहीं होता है। दूसरा, भूख लगने पर रोने लगता है। ठीक है, क्या होता है, भूख लगने पर क्या करता है, रोने लगता है। और क्या होता है, ठंड लगने पे ठंड लगने पर क्या होगा,
वो कांपने लगता है। वस्तुओं को देखकर ठंड लगने पर क्या करेगा? कांपने लगता है। ठीक है। और क्या होता है? तेज आवाज से क्या होता है? चौंक जाता है। तेज आवाज से चौंक जाता है। और क्या होता है? और चमकीली जो वस्तु होती है उनको देखता रहता है। और क्या करता है? देखता है। एक माँ के नवजात शिशु में ये चीजें होती हैं। क्या कहा? कि सबसे पहले बुद्धि के प्रयोग का क्षमता नहीं होती, अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सके वो क्षमता नहीं होती है उसमें। दूसरा क्या होता है? भूख लगने पे क्या करने लगता है? वो रोने लगता है। तीसरा, ठंड लगने पे क्या करना है? कांपने लगता है। और चौथा क्या? तेज आवाज से चौंक जाता है, एकदम बवक जाता है, इसे देसी भाषा में कहते हैं बवक जाता है। और चमकीली कोई वस्तु हो तो टकाटक उसको देखने निहारने लगता है। ठीक है ना? ये कार्य करता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरे देखते हैं। दो माह के में क्या होता है? दो माह के शिशु में क्या क्या होता है? जिस ओर से आवाज आती है उस ओर देखने लगता है। ठीक है, ये कार्य करने लगता है। और क्या करता है? दूसरा कार्य करता हुआ वस्तुओं को ध्यान से देखता है। वस्तुओं को ध्यान से देखता है। ठीक है। तीसरा क्या करता है इसमें? तीसरा वो करता है तेज प्रकाश पर क्रोध व्यक्त करता है। तेज प्रकाश पर क्रोध व्यक्त करता है। क्या करता है? पहले पे क्या करता है? पहले पे जिस तरफ से आवाज आती है, जैसे अगर कोई दाएं खड़े होकर आवाज दे उसको, तो उधर की तरफ कर लेगा, उधर की तरफ दृष्टि ले जाने की कोशिश करेगा। और दूसरी तरफ बाएं की तरफ हो तो बाएं की तरफ, आगे पीछे, इस तरीके से वो करने लगता है। मतलब जो है कोशिश करता है उस चीज के लिए, जिस तरफ से आवाज आती है उसी की तरफ उधर का ध्यान अट्रैक्टिव होता है। दूसरा क्या? वस्तुओं को ध्यान से देखना प्रारंभ कर देता है। ठीक है। तीसरा क्या होता है कि जिधर तेज प्रकाश हो उधर क्या करता है? वो एकदम क्रोधित हो जाता है। जैसे अगर कोई वस्तु तेज प्रकाश में या लाइट दिखे उसको, तो क्या करता है? एकदम मारो उसके चेहरे पे फोकस हो तो क्या होता है? उसका क्रोध व्यक्त करता है, रोने लगता है उस चीज से। अगला 3 माह का क्या होता है? आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तीसरे माह में बताते हैं। तीन माह में क्या होता है? 3 माह के बालक का जो है अपना माँ को देखकर खुश होना पहला कार्य होता है। माँ को देखकर खुश होना
या मुस्कुराना, मुस्कुराना। ठीक है, दोनों ही चीजें हैं। दूसरा होता है जिधर वस्तु घुमाई जाए उस दिशा में सिर घुमाना। जैसे कोई टॉय है, कोई खिलौना है, अगर इस तरीके से हम उसके सामने इधर ले जाएं तो इधर सिर घुमाएगा, और इधर ले जाएं तो इधर सिर घुमाएगा। इसी तरीके से वो करना आरंभ कर देता है। ठीक है, अगला 4 माह जो होता है, ये 3 माह में इतना ही काम करता है, 2 ही काम करता है। ठीक है, चौथे माह में क्या करता है? 4 माह में क्या करता है शिशु? चौथी माह में क्या करने लगता है? हंसना, मुस्कुराना, वस्तु को पकड़ने का प्रयास। क्या करने लगता है? हंसना, मुस्कुराना, वस्तु को पकड़ना, ठीक है, हंसना, मुस्कुराना और वस्तु को पकड़ना। और खिलौनों को ध्यान से देखना। ठीक है, और क्या करता है? और कुछ ध्वनियाँ अर्थात आवाज निकालना। इसको लिख देते हैं यहाँ, कुछ आवाज निकालने का प्रयास करता है। ठीक है, कुछ आवाज निकालने का क्या करता है? प्रयास करता है। और क्या करता है? हाथ एवं दृष्टि का समन्वय करना प्रारंभ कर देता है। हाथ एवं दृष्टि का समन्वय करना प्रारंभ कर देता है। क्या करता है? पहले क्या करता है? हंसना लगता है, यानी किन चीज़ों को जिससे वो प्रसन्न हो तो क्या करता है? हंसना लगता है, मुस्कुरा कर व्यक्त करता है, माँ की तरफ देकर वस्तुओं को पकड़ना प्रारंभ करता है, और खिलौनों को, रंग बिरंगों को देखने लगता है, उसको ध्यान से। कुछ क्या है? कुछ आवाज़ निकालने का प्रयास करता है, यानी अपनी भाषा में बोलने का प्रयास करता है, बलबलाना करना प्रारंभ करता है। और हाथ और क्या है? दृष्टि, जिस तरफ जैसे हाथ को ऊपर ले जा रहा है, खेल रहा है, तो ऊपर की तरफ देखने लगेगा, इधर ले जा रहा है तो इधर की तरफ देखने लगेगा। ये काम 4 महीने का शिशु करने प्रारंभ कर देता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बताता हूँ। 5 महीने का शिशु क्या करता है? पांच माह का शिशु क्या करता है? 5 माह का शिशु क्या करने लगता है? गाना सुनने पर रोना बंद कर देता है। ठीक है ना, लोरियां सुनाती है ना माँ, तो क्या होता है? गाना अथवा लोरी सुनाने पर, गाना या लोरी सुनाने पर रोना बंद कर देता है। ठीक है, पहली बात। दूसरा क्या करता है वो? दूसरा करता है माँ को अच्छी तरह पहचानता है। माँ को अच्छी तरह पहचानता है। तीसरा कार्य क्या करता है वो?
तीसरा कार्य करता है ध्वनि एवं रोशनी की दिशा में अनुक्रिया करता है। ध्वनि एवं रोशनी की दिशा में अनुक्रिया करता है। ठीक है, जिधर से ध्वनि आती है उधर क्या करता है, पलटना या देखना, मुड़कर देखना या सुनना, एकाग्र होकर ये सारा कार्य वो करने लगता है। प्रकाश जिधर दिखाई देता है उधर वो प्रतिक्रिया करना प्रारंभ कर देता है। कितने माह का? 5 माह का। अगला क्या है इसमें, वस्तुओं को अच्छे तरह पकड़ने का प्रयास करता है। वस्तुओं को क्या करता है, वो अच्छी तरह पकड़ने का प्रयास करता है। ये 5 माह का बच्चा कर लेता है। 6 महीने का क्या करता है देखने के बाद, अभी रुक लीजिए। छह माह का क्या करेगा, वस्तुओं को मुड़कर देखना शुरू कर देता है। 6 माह का बच्चा क्या करता है, वस्तुओं को मुड़ मुड़ कर देखता है। ठीक है, सहारा न देने पर बैठता है, सॉरी सहारा देने पर क्या करता है, सहारा देने पर बैठता है। जैसे तकिए का है, दीवार का है, या किसी या अपना ही है, सहारा दे देते हैं या हाथ का सहारा देने से क्या करने लगता है, वो बैठना प्रारंभ कर देता है। तो आगे इसमें क्या करता है, अनुकरण करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, जैसे हम कोई गाना गाएं या कोई चीज उठाएं तो वो अनुकरण करना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था से शुरू कर देता है, मतलब शुरुआती होता है। ठीक है, अगला होता है क्रोध प्रेम में क्या करता है, अंतर करना प्रारंभ कर देता है। क्रोध एवं प्रेम में अंतर करना प्रारंभ कर देता है। जैसे हम बच्चे की तरह प्रेम से देख रहे हैं या क्रोध से देख रहे हैं, इस चीज को वो समझ जाता है। प्रेम से देख रहे हैं तो मुस्कुरा के जवाब देता है, क्रोध कर रहा है तो रो कर अपनी भावना व्यक्त कर देता है, या चीजों को फेंक के जो है भावना व्यक्त कर देता है, या आपसी तरफ से हट जाएगा उसका ध्यान, या भागने का प्रयास करेगा। ये कार्य वो करने लगता है 6 माह का शिशु। नेक्स्ट कर देखते हैं 7वें माह में क्या करता है वो। सात माह का क्या करता है, 7 माह में क्या करता है वो, खिलौने या किसी वस्तु को दोनों हाथों से पकड़कर मुंह में देना प्रारंभ कर देता है। खिलौनों या वस्तु को
दोनों हाथों से पकड़कर मुंह में देना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, ये कार्य वो कर देता है। अगला क्या कार्य करता है वो 7 माह का? विभिन्न स्वर निकालना प्रारंभ कर देता है। विभिन्न सुर मतलब बुदाहट निकालना शुरू कर देता है। ठीक है, बुदबुदाहट या बलबलाना कहते हैं इसको, वो करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है उस चीज के साथ मांगे। और क्या करता है, बिना सहारे के बैठने का प्रयास करता है। अभी तक क्या था, उसे सहारा देना पड़ता था, ठीक है ना, सहारा देकर उसे बिठाना पड़ता था। अब क्या कर रहा है, वो अपने आप बैठने का प्रयास करता है। ठीक है ना, झुक कर बैठना या किसी चीज का सहारा लेकर या फिर स्वतंत्र बैठ के ना, ये प्रारंभ कर देता है 7 माह का बच्चा जो है। ठीक है, अब 8 माह का क्या करता है, नौ माह का 8 माह का करता है घुटनों के बल घुटनों के बल चलना शुरू कर देता है। ठीक है, घुटनों के बल क्या करता है, वो चलना शुरू कर देता है। अगला क्या करता है, वो घुटनों के बल पर अगला वो ये करता है, अपना जो है अपनी रुचि का खिलौना चुनना पसंद कर देता है। क्या करता है, अब यहां से हो जाता है अपनी रुचि का खिलौना चुनना पसंद करता है। यानी बहुत सारे खिलौने डाल दो आप, तो उनमें से अपनी रुचि का जो होगा, और यही क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है, किस उम्र में या किस एज में बच्चा अपनी पसंद का खिलौना चुनना प्रारंभ कर देता है। तो कितने मंथ का, वो जो है 8 महीने का कर देता है शुरू। ठीक है, दूसरा एक और कहानी होती है, अपनी पसंद और नापसंद और नापसंद व्यक्त करने लगता है। ये इसकी क्वालिटी है या खासियत कहें इस चीज के लिए, कि 8 महीने की अवस्था में बच्चा अपनी पसंद और नापसंद को व्यक्त करने लगता है। नेक्स्ट है 9 माह। नौ माह के क्या होता है, 9 माह के शिशु में अपने आप बैठता है।
ठीक है, क्या करने लगता है, वो अपने आप बैठने लगता है। दूसरा क्या करता है, अपनी वस्तुओं को कसकर पकड़ता है। आगे और क्या करता है, अपनी वस्तुओं को क्या करता है, अपने सर को ध्वनि की दिशा में घुमाता है। अच्छे से घुमाना सीख जाता है, जिधर से आवाज आए या जिधर से पुकारे हैं उसे उधर को घुमाने का प्रयास वो करता है। नेक्स्ट है कप या गिलास से पीना शुरू करता है या प्रयास करता है, या कप या गिलास से पीने का प्रयास करता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें ये कंप्लीट 9 माह के हो गई। और आगे नेक्स्ट 10 से लेके नेक्स्ट एज तक जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। और आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया है। डेली आप लोगों को क्लास सुबह की मॉर्निंग में दी जाएंगी, क्योंकि दिन में कॉलेज का भी मुझे जाना होता है, कई दिन की छुट्टी हो गई है, तो इस वजह से। ठीक है ना, आप लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं और कई बार पूछ रहे थे कि सर आरडी का मतलब क्या है, और सर हमारे री एग्ज़ाम कब होंगे, इससे संबंधित सेकेंड ईयर वाले पूछ रहे थे। तो मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, आज को या कल मैं डाल दूंगा इसको, वीडियो को सारी डिटेल के साथ, कब री एग्ज़ाम होंगे और री चेकिंग आप कैसे करा सकते हो। ये मैंने उसने लाइव क्लास ली थी तो उस पर पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। उस दिन भी बता दिया था, लेकिन मैं फिर एक बार और बना दूंगा शॉर्ट वीडियो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।